सोचिए 800 साल पहले जब औरत का नाम सत्ता से जोड़ना भी गुनाह था, तब एक लड़की दिल्ली की गद्दी पर बैठी तलवार के साथ। 13वीं शताब्दी की दिल्ली, जहां सत्ता सिर्फ मर्दों की मानी जाती थी, जहां रानी का काम सिर्फ पर्दे के पीछे रहना था। लेकिन इतिहास ने करवट ली जब पैदा हुई रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत के शक्तिशाली शासक इल्तुतमिश की पुत्री थी। वो कोई आम राजकुमारी नहीं थी। इल्तुतमिश ने रजिया को घुड़सवारी, तलवारबाजी, युद्ध कौशल, प्रशासन और शिक्षा में प्रशिक्षित किया। अब रजिया हर मैदान में तैयार थी। यह उस समय असाधारण था, क्योंकि राजकुमारियों को आमतौर पर शासन के लिए तैयार नहीं किया जाता था। इल्तुतमिश ने खुले तौर पर घोषणा की कि रजिया ही उनकी उत्तराधिकारी होंगी। लेकिन 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद तुर्क अमीरों ने इस निर्णय को नकार दिया और रजिया के भाई रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठा दिया। रुकनुद्दीन अयोग्य और विलासी शासक साबित हुआ। राज्य अराजकता में डूब गया। जब हालत बिगड़े तब रजिया ने सीधे जनता से अपील की। उन्होंने मस्जिद में जाकर अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई। जनता और सेना के समर्थन से 1236 ईस्वी में रुकनुद्दीन को हटाया गया और रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठी। दिल्ली को मिली पहली महिला सुल्तान। रजिया ने ताज पहना, लेकिन कमजोरी की नहीं, ताकत की तरह। वो हाथी पर बैठकर दरबार करती थी, एक सुल्तान की तरह शासन करती थी। लेकिन सत्ता की सबसे बड़ी दुश्मन होती है सोच। तुर्क अमीरों को औरत का हुक्म मंजूर नहीं था। साजिशें हुई, विश्वासघात हुआ, युद्ध में रजिया हारी, कैद हुई और अंत में इतिहास की सबसे बहादुर शासिका गुमनामी में मार दी गई। धन्यवाद।